तो हेलो दोस्तों, देखिए अगर आप लोग बीपीएससी टीआरई 4 का तैयारी कर रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी विषय से, या फिर 6 to 8 के लिए, या फिर 9 10 के लिए, या फिर 11 12 के लिए, तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो आप लोग का बीपीएससी टीआरई 4 में कॉमन पेपर होता है, यानी कि जनरल स्टडीज़ 40 मार्क्स का जो है उसकी तैयारी आप लोग कैसे कीजिएगा जिससे आप लोग का जो है 30 से 35 नंबर आसानी से आ जाए इसमें, ठीक है। और साथ ही हम लोग जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए पैटर्न पे भी बात करेंगे, किस तरह से जो है आप लोग का एग्ज़ाम में क्वेश्चन रहेगा और किस किस पैटर्न पे कैसे पूछा जाता है, और साथ ही जो जीएस का किस किस सब्जेक्ट से कितना कितना नंबर का क्वेश्चन बनता है और उसका कैसे पढ़ा जाए, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों पे जो है इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चैनल पे पहली बार है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि टीआरई 4 का एक एक अपडेट भी आप लोग को मिलता रहे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले जो है दोस्तों आप लोग को जो एक बार पैटर्न बता देते हैं, फिर हम लोग बात करने वाले हैं कि इसका तैयारी आप लोग कैसे कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए जितने भी पुराने स्टूडेंट हैं उन लोगों को तो ऑलरेडी पता होगा, लेकिन जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए जो है हम बता देते हैं एक बार पैटर्न, फिर इसके बाद जो है जीएस के सिलेबस पे और साथ ही कैसे उसको तैयारी करना है वो आपको बताएंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करने से पहले आप लोग को उसका पैटर्न और उसके सिलेबस के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तभी जो है उसको आप लोग एक बार में अच्छे से क्वालिफ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको लोगों को पता चलता है कि कौन सा मेरा पार्ट मजबूत है और कौन सा वाला जो है हमको पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप लोग का टीआरई 4 का जो क्वेश्चन रहता है और एग्ज़ाम का पैटर्न रहता है, ये आप लोग का 3 पार्ट में आप लोग को क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो सबसे पहला पार्ट जो होता है वो आपका लैंग्वेज का होता है, जो कि आप लोग का 30 नंबर का होता है, ठीक है। और दूसरा पार्ट जो होता है वो आपका जनरल स्टडीज़ का होता है, जो कि आपका 40 नंबर का होता है। और तीसरा पार्ट जो होता है वो आपका सब्जेक्ट का होता है, ठीक है, जो कि आपका 80 नंबर का होता है, ठीक। तो ये 3 पार्ट में आप लोग का जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। और देखिए आप लोग का जो ये लैंग्वेज वाला पार्ट होता है, ये सिर्फ आपको क्वालिफ़ाई करना है, यानी कि आप लोग को 30 में से जो है सिर्फ 9 नंबर ही लाना इसमें है। और आप लोग का मेनली कट ऑफ जो बनता है वो आपका सिर्फ इन दोनों पे बनता है, आपका सब्जेक्ट पे और जीएस पे। तो ये जो है आप लोग का जीएस वाला पार्ट जो है इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि देखिए आप लोग स्टेट क्वालिफाइड हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट का जो है सब्जेक्ट अच्छा ही रहता है, तभी आप लोग जो है स्टेट क्वालिफाई करके बैठे हैं, ठीक है। और आप लोग का ये जीएस वाला पार्ट जो होता है ये आपको कट ऑफ बनाने में बहुत हेल्प करता है। क्योंकि मान लीजिए कि अगर आप लोग सब्जेक्ट में से 80 में से अगर 65-70 भी आसानी से ले आते हैं, तो आप लोग के लिए जो है मेनली कट ऑफ बनाने में ये जीएस वाला पार्ट ही जो है आप लोग को मदद करता है। तो इसलिए ये वाला पार्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारे स्टूडेंट जो है इसको हल्के में लेते हैं, जिसकी वजह से उनका नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग को जो है ये बता दिए कि इस तरह से आप लोग का पैटर्न रहने वाला है। और अब देखिए बात करते हैं कि आप लोग का जीएस वाला पार्ट में मेनली रूप से कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और किस-किस सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो देखिए जीएस इसको कॉमन पेपर भी कहते हैं, जो कि आपका जो है टोटल 40 नंबर का होता है। और इस वीडियो में इसी पे हम लोग बात करने वाले हैं। बाकी आप लोग सब्जेक्ट जो है अच्छा से पढ़िए, और सब्जेक्ट को जो जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका एकदम अच्छे से तैयारी कीजिए, ठीक है। और बाकी मेनली जो है 40 वाले नंबर का जो है पूरा हम आप लोग को बताते हैं अभी, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जो आप लोग का मैथ्स यानी कि गणित से आप लोग का 8 नंबर का क्वेश्चन इससे रहता है। फिर उसके बाद विज्ञान से आपका ये भी आपका 8 नंबर का यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद ज्योग्राफी यानी कि भूगोल से भी आपका 8 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। फिर उसके बाद जो है आपका हिस्ट्री, इससे भी 8 नंबर का रहता है, और करेंट अफेयर से 8 नंबर का रहता है। कुल मिलाकर दोस्तों 40 नंबर ये आपके हो गए, ठीक है। और देखिए इसमें बिहार जीके से भी बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 3-4 क्वेश्चन आप लोग को यहाँ से भी देखने को मिल जाएगा। लेकिन मेनली रूप से ये वाला जो पार्ट है आपका 5, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग बिहार जीके के लिए जो है किसी भी टीचर का यूट्यूब पे ही देख लीजिएगा, वन शॉट वीडियो भी अगर आप लोग देख लेते हैं तो आपका उसमें पूरा कवर हो जाएगा। तो इसके लिए ज़्यादा परेशान आप लोग को होना नहीं है। मेनली रूप से आप लोग को जो प्रिपरेशन करना है इसमें, वो आपका इन 5 को करना है, ठीक है। जिसमें आपका मैथ है, साइंस है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री और करंट है, ठीक। तो देखिए मैथ के लिए आप लोग सिंपली करना क्या है कि जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, ठीक है। और प्रीवियस ईयर कौन सा, जो आपका टीआरई 1, टीआरई 2 और फिर टीआरई 3, इन तीनों में अब तक जितना क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, आप लोग मेनली रूप से
इन क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लीजिए और ख़ासकर देखिएगा कि जिस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं उस टॉपिक को एकदम अच्छे से कर लीजिए, ताकि आप लोग को उस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए दोस्तों, ये जीएस वाला पार्ट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ये आपको कटअप बनाने में बहुत मदद करने वाला है। तो इसको आप लोग हल्के में मत लीजिए, इसको आप लोग सीरियसली पढ़िए, ठीक है। तो मैथ्स के लिए आप लोग जो है अब तक 3 बार हुआ है एग्जाम, टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3। इसका जो प्रीवियस ईयर देखिए और जितने क्वेश्चन उसमें है उतना सॉल्व कीजिए, और उस टॉपिक से जो आपका मान लीजिए वीक है उसको जो है एकदम अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि देखिए अब बहुत ज़्यादा समय मिलेगा भी नहीं, तो कम समय है तो ज़्यादा भटकिए मत। जितना आप लोग को बता रहा है उतना पे स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। आप लोग का 100% जो है 30 प्लस ही आएगा, इससे कम तो नहीं आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए साइंस के लिए जो है आप लोग 6 से लेके 10 तक का जो एनसीईआरटी का बुक आता है आप लोग उसको पढ़ जाइए एकदम अच्छे से। और साइंस में आपका जो रहता है मेनली रूप से 3 पार्ट रहता है। एक रहता है फिजिक्स का, फिर केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का। इन तीनों से जो है आपका पूछा जाता है मेनली रूप से, ठीक है। तो आप लोगों को इन तीनों के लिए आप 6 से लेकर 10 तक का एनसीईआरटी अच्छे से एकदम पढ़ जाइए, रट जाइए। जैसे भी तैयार करना है उसको कर लीजिए, क्योंकि 8 नंबर लगभग आपका यहाँ भी रहता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया साइंस के लिए। फिर उसके बाद ज्योग्राफी के लिए भी यही रहेगा आपका कि 6 से लेकर 10 तक का एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, इतना सफिशियंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। फिर इससे बाहर जो आपका ज्योग्राफी में और साइंस में कहीं कुछ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। और फिर सबसे मेन और इम्पोर्टेंट आ जाता है हिस्ट्री, क्योंकि देखिए हिस्ट्री में जो है सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन है आपका मॉडर्न हिस्ट्री, यानी कि आप लोग का आधुनिक भारत जो है उससे क्वेश्चन बनता है। अब आप सोच रहे हो कि मॉडर्न हिस्ट्री में कहाँ से क्या पढ़ें, तो देखिए मॉडर्न हिस्ट्री में आपका जो है इंडियन नेशनल मूवमेंट, जिसको आईएनएम भी कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो आप लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जिसको कहा जाता है, तो आप लोग इसको 1857 से लेके 1947 तक का जितना भी है टॉपिक है, क्वेश्चन है, जितना हो सकता है 1857 से लेकर 1947 तक का पूरा प्रैक्टिस एकदम अच्छे से कर जाइए। एक भी क्वेश्चन इसका नहीं रहना चाहिए, क्योंकि देखिए दोस्तों ये वाला पार्ट थोड़ा इजी भी है। अगर आप लोग पढ़िएगा तो समझ में आएगा कि थोड़ा इजी भी पड़ता है और सबके मुकाबले। इसलिए 1857 से 1947 तक का आप लोग पूरा एकदम रट जाइए, पढ़ जाइए, ताकि कहीं से भी कुछ भी पूछे मॉडर्न हिस्ट्री से तो आप लोग का एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। और ये आप लोग का हो भी जाएगा इजीली, तो इसके लिए भी ज़्यादा परेशान होने का ज़रूरत नहीं है। तो बस इतना कर लीजिए हिस्ट्री में, इससे बाहर आपको कोई कुछ पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। इतना में आपका आराम से 8 नंबर में से 7 तो 100% मार ही के चले आइएगा आप लोग, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए करंट का बात करते हैं। तो करंट अफेयर्स में इसके लिए आप लोग एक काम कर सकते हैं, आप लोग का जो वार्षिक अंक करके का आता है आप लोग वो ले सकते हैं, लिख देते हैं आप लोग को। वार्षिक अंक करके जो आता है ये ले लीजिए। और इसमें देखिए अभी तो एग्ज़ाम का कंफर्म डेट आया नहीं है, लेकिन आप लोग कोशिश कीजिए कि जब भी एग्ज़ाम का डेट आएगा उससे पीछे का 6 महीना तक का तो पूरा एकदम रट ही जाइएगा अच्छे से, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है। 8 नंबर का आपका यहाँ से भी रहने वाला है। तो आप लोग इसका जो है प्रीवियस 6 महीने का एटलीस्ट तो पूरा रट के ही जाइएगा, बाकी कोशिश कीजिए कि साल भर तक का पढ़ने का। तो इसके लिए या तो आप रोज़ एक वीडियो देख लीजिए यूट्यूब पे ही, या तो फिर आप एक साल भर का वो जो आता है ले लीजिए, आप उससे ही पढ़ सकते हैं, ठीक है। और देखिए वार्षिक इसमें करंट अफेयर में आपका मेनली रूप से 2-3 टॉपिक है जिससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपका इसरो से रिलेटेड हो गया, फिर उससे आपका डीआरडीओ से रिलेटेड हो गया, फिर उसके बाद आपका मान लीजिए चंद्रमा। ये 3 टॉपिक जो है इन सबसे क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। और पिछले साल भी पूछा गया हुआ है इससे। तो आप जो है इसका तैयारी भी अच्छे से कीजिए और कोशिश कीजिए कि 6 महीने कम से कम पूरा पढ़ जाने का, ठीक है। और बाकी बिहार जीके के लिए आपको बताए हैं कि कहीं भी आप लोग 1 शॉट वीडियो भी देख लीजिएगा 1.5-2 घंटे का, तो उसमें आपका बिहार जीके कवर हो जाएगा। क्योंकि इससे 3-4 क्वेश्चन इससे भी रहते हैं, तो आप लोग इसको भी इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है ये गलती करते हैं कि इसको पढ़ते ही नहीं है साफ, ठीक है। तो आप लोग कम से कम एक बार भी ज़रूर इसको देख के जाइए, क्योंकि देखिए इस बार इतना कंपटीशन है कि एक-एक नंबर जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोग के लिए, ठीक है। तो रिस्क तो बिल्कुल ही मत लीजिए, एटलीस्ट एक बार ज़रूर पढ़ के जाइएगा। बिहार जीके भी जितना हो सके उतना पढ़ के जाइएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा कंपटीशन है। तो आपको टारगेट ये लेके चलिए कि कम से कम 100+ लेके ही आना है, तभी जो है आप लोग इस रेस में रहिएगा, नहीं तो इस रेस से जो है बाहर हो जाइएगा। क्योंकि देखिए सीट ऑलरेडी इतना कम ही है, ठीक है। तो आप लोग को जो है एकदम अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, जो नए स्टूडेंट है खासकर उनके लिए। क्योंकि देखिए पुराने जो स्टूडेंट हो तो ऑलरेडी पढ़ ही रहे हैं साल भर से, लेकिन आप लोग जो है
अब पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा तो एकदम अच्छे से और स्ट्रेटजी के साथ पढ़िए, तभी जो है आप लोग एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई कर पाइए। क्योंकि देखिए आपको अभी ये एग्ज़ाम निकालना है, ठीक है? सिर्फ़ नॉलेज नहीं लेना है, नॉलेज भी लेना है, साथ में एग्ज़ाम भी निकालना है। तो इसलिए जो है ज़्यादा इधर-उधर भी मत भटकिए, नहीं तो फिर आपका एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, सिर्फ़ नॉलेज रह जाएगा। तो नॉलेज भी ज़रूरी है, साथ में एग्ज़ाम का पैटर्न देखिए, सब्जेक्ट देखिए और एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई कीजिए। क्योंकि एट द एंड सबका गोल यही होता है कि हमको जॉब लेना है, ठीक है? अगर जॉब ही नहीं निकलेगा, अगर एग्ज़ाम ही नहीं निकलेगा तो नॉलेज लेके क्या कीजिएगा? इसलिए कोशिश कीजिए कि एग्ज़ाम भी निकालना है और एकदम अच्छे से स्ट्रैटेजी बना के अपने हिसाब से जो भी पार्ट आपका वीक है आप लोग उस पे काम कीजिए। क्योंकि देखिए सब्जेक्ट पे भी काम कीजिए थोड़ा बहुत, और सब्जेक्ट जो है ज़्यादातर लोगों का सही होता है, आप लोग का भी सही ही होगा। तो इसलिए सब्जेक्ट पे भी पकड़ बनाइए, ताकि कहीं से भी कुछ भी पूछे तो आप लोग उसको पूरा एकदम अच्छे से कर पाए कि क्वेश्चन, ठीक है? और कोशिश कीजिएगा कि एक भी क्वेश्चन छूटे ना एग्ज़ाम में। तो ये आपका रहा पूरा का पूरा सिलेबस, जो कि 40 नंबर है। और इतना अगर आप लोग कर लेते हैं तो आप लोग एकदम यकीन कीजिए कि 100% जो आपका 30 प्लस यहाँ से 100% आ जाएगा। और साथ ही अगर आप लोग सब्जेक्ट में मान लीजिए 65-70 भी अगर कर लेते हैं और मान लीजिए 30 यहाँ से ले आते हैं, तो 70-30-100 100 नंबर जो आपके हैं एकदम कन्फर्म हो जाएगा। और 100 नंबर अगर आपका प्लस रहता है, 1-2 नंबर ऊपर नीचे पकड़ लीजिए, तो आप एकदम इस रेस में 100% जो है आपका जो है निकल जाएगा कट ऑफ भी, ठीक है? तो ये सारी स्ट्रैटेजी थी। बाकी इसको लेकर कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और बाकी ऐसे ही पल-पल के अपडेट के लिए चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।